अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, इस मुश्किल घड़ी में दोनों मुल्कों की आवाम को एक खुशी की लहर आती हुई दिखाई दे रही है। वो इंडिया और पाकिस्तान का एशिया कप का मैच है जो कि मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। लेकिन इसमें भी एक बड़ी रुकावट आ रही है। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इसका बाकायदगी से ऐलान कर दिया गया कि हम किसी भी टूर्नामेंट में अपनी टीम को मना नहीं करेंगे। कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा तो उसमें हम अपनी टीम को मना नहीं करेंगे कि वो इंडिया के पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले। हाँ, अगर दोनों मुल्कों की सीरीज की बात हो या इंडिया का पाकिस्तान में और पाकिस्तान का इंडिया में जाकर खेलने की बात हो तो फिर हम इससे एग्री नहीं करते। हम ये मैच किसी सूरत होने नहीं देंगे। लेकिन एशिया कप का मैच है तो इसको यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को इससे कोई इतराज नहीं है। लेकिन अब फिर से एक रुकावट आ गई है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। ये पुणे का एक बंदा है, एक कारकुन है, किसी सियासी जमात का एक कारकुन है। इसने जनाब इंडियन सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा करवाई है कि पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट का मैच, जो एशिया कप का मैच होना जा रहा है मुत्तहदा अरब अमारात में, इस मैच को रोका जाए। किसी सूरत ये मैच ना हो। ये हमारी तौहीन है, ये हमारी जनाब बिस्ती है, इंसल्ट है, हम इंडिया वालों की इंसल्ट है। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, थू थू करेगी हम पे। ओ भाई, प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। ये नाज़रीन केतन त्रोकदार नाम का एक बंदा है, पुणे का रहने वाला है। इसने जनाब अपनी दरखास्त में ये लिख के इंडियन सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा करवाई है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद ये मैच नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने पहलगाम का हमला करवाया था और पूरी दुनिया ने लित्तर मारनी है। अब तुम लोगों को पूरी दुनिया ने बता दिया है कि तुम्हारी अपनी जो उनसी वहां की स्टैब्लिशमेंट है, तुम्हारी बीजेपी सरकार है, उसका सारा एक रचाया हुआ ये ढोंग था। ये सारा प्लान, अब तो इंडिया के लोग इस चीज को मानते हैं कि जब भी इंडिया में इलेक्शन होने वाले होते हैं तो जनाब कोई ना कोई इस तरह का मामला होगा। आप ये उस सारी सूरत हाल की जब आपने पाकिस्तान से फेंटा उतरवाया अपना, तो उसके बाद की जो आपकी अपनी सोशल मीडिया, जो आपकी अपनी आवाम है, उसको जाकर देखें। त्रिकोदी साहब, तुरुकदार साहब, तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी आवाम जो उनसी है वो अब इस चीज को समझ चुकी है कि ऐसा कुछ नहीं था। हम लोगों को PHDO बनाने की कोशिश की गई मोदी सरकार की तरफ से कि ये पाकिस्तान ने करवाया, और उसके बाद भारत ने अपना एक बहुत बड़ा नुकसान अपने हाथों से करवाया। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा पंगा ना लेता तो ना उसका इतना बड़ा नुकसान होता, उसको फिर दोबारा से मुंह की खानी पड़ती। तो यहाँ पर जो स्पोर्ट है, जो स्पोर्ट्स है नाज़रीन, इसको थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा, ये क्या नाम है, बार बार मैं इसका भूल जाता, तो केतन तुरुकदार, ठीक है, कि जो स्पोर्ट्स है ना, इसको सियासत से अलग कर दो। ये दोनों मुल्कों की जो सी आवाम है ना, एक वाहिद चीज स्पोर्ट है। बाकी सियासत होगी, कोई भी चीज होगी, वो इन दोनों मुल्कों की आवाम को एक साथ रहने ही नहीं देती। एक स्पोर्ट्स एक वाहिद ऐसी चीज है जो इन दोनों मुल्कों की आवाम को एक साथ रखती है। चाहे ये अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे की आवाम के ऊपर जितना मर्जी चीखते चलाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों मुल्कों की जो सी आवाम है, इस सारी चीज को, इस सारे मैच को बेहतरीन किस्म का इंजॉय करती है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा पाकिस्तान और इंडिया की जो सी आवाम है वो आपस में एक दूसरे की किसी भी चीज को इंजॉय करती होगी। तो स्पोर्ट्स है ना, इसको सियासत से भी अलग होना चाहिए और इसको इन जैसे गलत इंसानों से, गलत माइंड वाले लोगों से भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कसूर इनका नहीं है। ये मोदी जैसे लोगों ने इनके जहन में, इनके माइंड इस तरह के सेट कर दिए हैं नाज़रीन कि जो मर्जी का लो, इनके माइंड में से ये निकलने नहीं वाला कि पाकिस्तान इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। हालांकि जो वहां की आवाम है, मैं आप लोगों को गारंटी से ये कहता हूँ, 70% जो उनकी आवाम है वहां की, वो इस चीज को समझती है कि ना पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और ना पाकिस्तान कोई इस तरह का काम करता है जिससे इंडिया का बिला वजह कोई नुकसान हो। जब इंडिया को पंगा लेता है तो बाद में वो फिर मुंह की खाता है। अब वो ये चीज को समझती है कि जो हमारी मीडिया है, गोदी मीडिया, और जो बीजेपी सरकार है और कुछ वहां पर मेजर गौरव आर्या जैसे लोग हैं,
वो इतना इंतशार फैलाते हैं, इतनी ज्यादा अपनी आवाम को भड़काते हैं कि अब इंडिया की जो सी आवाम है नाज़रीन, वो इस चीज को समझ चुकी है कि हमें इन लोगों से किस तरह से बचना होगा। बीसीसीआई की जानिब से ऐलान करदा ये खेल इवेंट को मुस्लिम अफवाज और आम शहरियों के मफादात के खिलाफ है। अब मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, आम शहरी का मफाद इसमें क्या होगा? वो क्या एक आम शहरी के मफादात के खिलाफ होगा जनाब? फिर मैं इसका नाम भूल गया हूँ, ठीक है, जो भी है बाहर में जाए। फौजियों शहरियों की मवाद के सिलसिले के दरमियान ही बीसीसीआई का पाकिस्तान को खेल की शक्ल के का दोस्त मानने का फैसला इनके हकूक को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। अर्जी के मुताबिक इस मैच का इनकाद हमारी अफवाज और शहरियों को ये कहने के मुतरादिफ है कि हमें आपकी कोई परवाह नहीं है, ये मुल्क दुश्मन पैगाम भेजने के मुतरादिफ है। अच्छा, अब इस बंदे में थोड़ी सी भी शर्म हो, थोड़ी सी भी गैरत हो, तो ये बंदा पूछे अपनी बीजेपी सरकार से कि पहलगाम में जो झूठा हमला करवा कर हमारे अपने फौजी मरवाए गए हैं, तो ये क्यों मरवाए हैं? अगर इस बंदे को अपने मुल्क की इज्जत का इतना ख्याल है ना, तो जाकर इंटरनेशनल मीडिया देखो, अपना ना गोदी मीडिया देखो, ना पाकिस्तान का मीडिया देखो, इंटरनेशनल मीडिया देखो। इंटरनेशनल मीडिया ने धज्जियां उड़ा के रख तुम्हारे इस पहलगाम हमले की, और इसके बाद जो इससे पहले भी जो तुम्हारी बीजेपी सरकार करवाती रही है, तो वहां जाकर तुम इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखो उसने किस तरह की चित्रोल की है तुम लोगों की, ठीक है, तुम्हारी गोदी मीडिया की। तुम्हारी गोदी मीडिया के पास है कोई इसका प्रूफ नहीं है। जिस तरह उसने पूरी ब्रेकिंग न्यूज चला दी थी ना, इतनी जल्दी तो वहां उस इलाके में रहने वाले लोगों को नहीं पता लगा होगा जितनी जल्दी कई 100 किलोमीटर दूर तुम्हारी गोदी मीडिया को बैठे हुए पता लग गया था कि ये हमला पाकिस्तान ने करवा दिया है। तो जाकर आप इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखो वो क्या कहती है। और तुम में इतनी गैरत, या तुम जैसे लोगों में इतनी गैरत है ना, तो फिर स्पोर्ट्स को बीच में लाने की बजाय जनाब अपनी गवर्नमेंट से पूछो, उसका गिरबान पकड़ोगे हमारे बंदे खुद तुमने क्यों मरवाए। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, इंशाल्लाह ताला जरूर होगा। और इस मुश्किल वक्त में जबकि इंडिया में भी सैलाब आया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पर, और पाकिस्तान में भी सैलाब आया हुआ है, तो दोनों मुल्कों की जो सी आवाम है, जो दोनों मुल्कों की आवाम का नुकसान हुआ है, ठीक है, वो पूरा तो शायद ये मैच ना कर सकता हो, लेकिन कम से कम कुछ वक्त के लिए ये जो क्रिकेट मैच है शायद उनकी तकलीफें ज़रूर भुला देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी इस मैच को सपोर्ट करें जो ना चाहते हुए भी इस मैच के हक में नहीं होते कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए। और ऐसे लोग ज़्यादातर आपको इंडिया में से ही मिलेंगे। और यहाँ पर बेहतरीन चीज़ ये होगी कि इस बड़े मैच को, जो दुनिया में सबसे बड़ा क्रिकेट मैच है, इस बड़े मैच को आप लोग इंडिया और पाकिस्तान की उस आवाम के नाम कर दें जो आवाम सैलाब से मुतासिर हुई है। तो आपके लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।